तो भारतीय जनता पार्टी से जीती थी जी। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तुमको नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी रामकृष्ण और भगवान को मानने वाली पार्टी है, धार्मिक पार्टी। हम क्यों इस पार्टी से टिकट ले रहे हैं? और अगर तुमको आज खराबी नजर आ रही है तो अभी भी इस्तीफा दे दो, नैतिकता है तो। और नहीं है नैतिकता, जाओ इस्लाम में स्वीकार करो। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त चर्चाओं में छाए हुए हैं और ऐसे में कभी विरोध तो कभी समर्थन। उन पर इस वक्त आरोपों की बौछार हो रही है। इस बीच यूपी की बलिया में सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उन्हें हिंदू धर्म से एलर्जी है तो इस्लाम स्वीकार कर ले। सांसद ने तो सीधे सीधे उनकी बेटी से भी इस्तीफा मांग लिया। बता दें कि बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा में सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा। रामचरितमानस में 2017 से लेकर 22 तक कोई खराबी उनको नहीं दिखाई दी, और जब समाजवादी पार्टी में चले गए तो उनको रामचरितमानस में खराबी दिखाई दे रही, खोट दिखाई दे रहा। और वो जिस वोट वर्ग के लालच में जिसको समझते हैं कि ये कहने से हम सस्ती लोकप्रियता हमको हासिल हो जाएगी, वो लोग भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। रामकृष्ण और भगवान को गाली दे करके आप किसी पार्टी के और किसी वर्ग विशेष के चहेते नहीं बन सकते। ये हिंदुस्तान की धर्म। क्या उनको पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म अपनाना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। उनकी बेटी अभी उनका कार्य की विश्लेषण होना चाहिए। तुम तो भारतीय जनता पार्टी से जीती थी जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तुमको नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी रामकृष्ण और भगवान को मानने वाली पार्टी है, धार्मिक पार्टी। हम क्यों इस पार्टी से टिकट ले रहे हैं? और अगर तुमको आज खराबी नजर आ रही है तो अभी भी इस्तीफा दे दो, नैतिकता है तो। और नहीं है नैतिकता, जाओ इस्लाम में स्वीकार कर लो। तो क्या उनके पूरे परिवार को इस्लाम स्वीकार करना चाहिए? जब उनका वही उनकी विचारधारा है और उनको हिंदू धर्म में खोट दिखाई दे रहा है, तो जहाँ खोट हो, जहाँ खराबी हो, रहने क्या जरूरत है? आप जाइए, स्वेच्छा से जाइए। कौन रोक? हिंदू धर्म से अगर उसको एलर्जी है और अपने स्वार्थ के कारण धर्म को उसका मुद्दा बना लेना, तो ये तो स्वार्थ, ये तो राजनीति है। ये कहीं से कोई हम नहीं समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं ये उनका, ये हम नहीं समझते, ये संस्कार की देन। और उनका यही संस्कार है कि जब तक हम सत्ता में रहेंगे हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री के रूप में सत्ता सुख प्राप्त की है। एक बार भी उनको नहीं याद आया कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को मानने वाली धार्मिक पार्टी भी है। और रामचरितमानस हो, गीता हो, हमारे वेद हो, पुराण हो, उसको भारतीय जनता पार्टी बड़े ही पवित्र दृष्टिकोण से देखती है। तो सुना आपने कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ बीजेपी की संघमित्रा मौर्य जो कि उनकी बेटी हैं, उन पर वो हमलावर नजर आए। अब देखना होगा कि इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का क्या जवाब आता है। बलिया से अनिल अकेला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।